Yes, good morning students. We will continue with the chapter. We were doing Mughal Empire part 2. Under it now, under the Shah Jahan, we are going to discuss with art and architecture. Shah Jahan constructed a number of beautiful buildings which he designed himself, जिसकी designing उसने खुद select की थी. How it should be made. All his buildings were studded with jewels. Pearls, gems, gold and silver. These buildings are one of the finest mixture of Persian and the Indian art and architecture. तो most of his buildings क्या show करती हैं कि ये mixture था किस किस चीज़ का, Persian और Indian art and architecture का. He constructed Taj Mahal in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. इसको underline करना है आपने. It was constructed of pure white marble. It took 20 years for completing it and about 3 crore rupees were spent on it. It is one of the 7 wonders of the world. Wonder कहते हैं जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा चकित रह जाते हैं किसी चीज़ को. इतनी सुंदर चीज़ है वो, इतनी सुंदरता है उसके अंदर जो कि वर्ल्ड में 7th नंबर पर है. He also constructed the new city of Delhi named as Shah Jahanabad. The Red Fort and the Jama Masjid were built in this city to increase its beauty. A number of beautiful buildings such as Diwan-e-Am, Diwan-e-Khas, Rang Mahal, Moti Mahal were built in the Red Fort. The Diwan-e-Khas was the most magnificent, मतलब excellent of all the buildings. It was decorated with the precious gemstones and gold. The peacock throne on which Shah Jahan sat was placed on the white marble platform. The throne was supported by 12 pillars. 12 खम्बे जो हैं उसके सपोर्ट के लिए थे उस सीट की, थ्रोन की. Each pillar had 2 peacocks studded with gems. The Kohinoor gem was also used in this throne. The cost of this throne was 1 crore rupees and it was completed in about 7 years. 7 साल लगे थे उसको थ्रोन को बनाने के लिए. This throne was taken by Nadir Shah to Persia in 1739 AD. वो अपने जगह पर ले गया था पर्जिया में इस थ्रोन को जहाँ जिसके ऊपर शाहजहाँ बैठते थे, बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली. In 1739 AD, शाहजहाँ मेड शाहजहानाबाद एज इट्स कैपिटल. और उसने अपना कैपिटल कौन सा बनाया? शाहजहानाबाद. इसको अंडरलाइन करेंगे आप. द पर्ल मॉस्क एट आगरा फोर्ट इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटिफुली प्रोपोर्शनल स्ट्रक्चर. ही ऑल्सो बिल्ट जामा मस्जिद, द लार्जेस्ट मुस्लिम सेंचुरी इन इंडिया. तो मुसलमानों की ये सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया में. इट वॉज बिल्ट एज ए सेंटर ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली. इट्स कोर्ट यार्ड, उसका जो अंदर का सारा एरिया था, अलोन इज़ ओवर 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, परमिटिंग थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स टू गैदर फॉर फ्राइडे आफ्टरनून प्रेयर्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट औरंगज़ेब. असेशन ऑफ औरंगज़ेब मतलब जब वो थ्रोन के ऊपर आया इन 1658 AD, औरंगज़ेब प्रोक्लेम्ड, उसने अपने आप को घोषित किया हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ इंडिया. अर्लियर ही गॉट रिड ऑफ हिज 3 ब्रदर्स, और उसने अपने 3 भाइयों से अपना पीछा छुड़ाया. एंड ही हैड इम्प्रिजन्ड हिज फादर शाहजहाँ, और ये शाहजहाँ का बेटा था औरंगज़ेब. और उसके जो 3 ब्रदर्स और थे उसने अपने आप उनसे पीछा छुड़ाया, उनसे लड़कर उनको जीतकर, और अपने पिता को शाहजहाँ को जेल में डाल दिया. देन औरंगज़ेब वॉज एन एक्सीलेंट मिलिट्री कमांडर, डिप्लोमैट एंड ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब बहुत परफेक्ट डिसिप्लिन का भी जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला, हार्ड वर्कर था और स्ट्रिक्ट रूलर था. स्किल्ड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में वो परफेक्ट था. बट ही लेड ए वेरी सिंपल लाइफ. लेकिन जो वो लाइफ जो थी उसकी बहुत ज़्यादा सिंपल थी. ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुराने ख्यालात का हो, ट्रेडिशनल व्यूज़ का हो. गॉड फियरिंग मुस्लिम, जो भगवान से डरता था और कट्टर मुसलमान था. ही डिड नॉट टॉलरेट एनी पॉम्प एंड लग्जरी एट हिज कोर्ट. और क्या बर्दाश्त नहीं करता था? कोई भी शो ऑफ नहीं बर्दाश्त करता था अपनी
राज दरबार में। ही वॉज नैरो माइंडेड मतलब बस लिमिटेड था अपने आप में। एंड इनटॉलरेंट टूवर्ड अदर रिलीजन्स, इनटॉलरेंट का मतलब जो और किसी रिलीजन की फेवर में था ही नहीं धर्म की। The Mughal Empire reached its greatest extent under him, but due to his religious intolerance, he had to face many revolts, such as those of the Bundelas, Sikhs, Jats and Satnamis. मतलब उसके अंडर जो मुग़ल एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा जो है उसने तरक्की की, लेकिन फिर भी उसको जो है डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी ड्यू टू हिज रिलीजियस इंटॉलरेंस, क्योंकि ये किसी और रिलीजन को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, ना किसी और धर्म की इज्जत करता था। तो उसके खिलाफ कई ट्राइब्स, कई ग्रुप्स के लोग खड़े हो गए, जैसे कि जिनमें थे बुंदेलास, सिख्स, जाट्स एंड सतनामीज। ही ऑल्सो लॉस्ट द लॉयल्टी ऑफ द राजपूट्स, और जो राजपूत थे लोग थे वो भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। ही रूल्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज, और अपने इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म के हिसाब से ही ये रूल करता था। जजिया वॉज री इम्पोज ऑन हिंदूज़, और उसके टाइम में जो जजिया एक टैक्स होता था जो कि ज़बरदस्ती हिंदू लोगों के धर्म के लोगों के ऊपर उसने लागू किया।